वेलकम ऑन फिल्मी बीट शिव भाई। जी, जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसा लगा जब द 50 वालों ने आपको अप्रोच किया? आपको ऐसा नहीं लगा कि पूरी इंडस्ट्री ने मिलके आपको सिर्फ रियलिटी शो के लिए ही चुन लिया है? देखो, किस चीज़ के लिए चुन लिया ये ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे जैसे लाखों लोग आते हैं और भाई यहाँ पे अगर मैं कोई भी इसमें काम कर रहा हूँ ना, जो टीवी पे दिख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ रियलिटी का टैग जब जब सिनेमा आएगा तब आएगा, बट जो-जो काम मिल रहा है वो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और जब 50 वालों ने किया ना, सच्ची में स्टार्टिंग में सबको लगा कि एक शो है कोई। हुँ। तो जो वे से वो शो इतना बड़ा ग्रैंड शो है और हमें पता चल रहा है कि जैसे एक बिग बॉस शो था, अभी उसके लेवल का टक्कर का कोई था नहीं। और हुँ। फिर एक शो आ रहा है, बड़ा हाउस, और इतने सारे कंटेस्टेंट, इतने तगड़े कंटेस्टेंट, तो मुझे लगा कि मजा आएगा। ओके। अच्छा मुझे बताइए आपने बप्पा का आशीर्वाद लिया वो वीडियो तो हमने जी, देखा। आई जी। से क्या कहकर निकले हो आप घर से? निकलते हो क्या कुछ बताया? आई को कैसे बताया कंसेप्ट के बारे में? यार, आई और आजी को ना मैंने बुला लिया अभी, मतलब मैं मुंबई में हूँ और वो लोग होम टाउन में है। तो ओके। मैंने अभी आज शाम को शायद वो निकलेंगे और आ जाएंगे। उनके बिना तो मेरी कोई जर्नी शुरू ही नहीं होगी। मैंने हाँ। मेरा मेन मोटिवेशन वो है। इफ कोई भी शो करो आपको थोड़ा सा बटरफ्लाई होता है और वो हुँ। होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर वो कॉन्फिडेंस मुझे अंदर जाना है तो वो दोनों है। और वो लक्ष्मी मेरे पास आ जाएगी तो वो एक तिलक लगा के जो भेजती है ना हाँ, युद्ध हाँ। के मैदान में, वो हाँ, हाँ। मेरा तिलक वो दोनों ही लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता। सो शिव जैसे कि आप इस शो में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि नाम सामने आया है जैसे करण पटेल का नाम सामने आ चुका है, चाहत पांडे ने अभी अभी अनाउंस कर दिया है। ये हम्म, लोग इंडस्ट्री को लगातार एंटरटेन कर रहे हैं। मोनालिसा अपने हस्बैंड के साथ आ रही है। फैजू है जो सोशल मीडिया पर इतना ह्यूज फैन बेस कैरी करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग इतने लंबे वक्त से हैं, इतना बड़ा फैन बेस लेकर आ रहे हैं? हालांकि फैन बेस आपका भी छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जर्नी थोड़ा लॉन्ग रन रहा है, तो कहीं न कहीं वो डर या कहीं न कहीं वो थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट लग रहा है आपको? अरे चैलेंज तो होना चाहिए यार, चैलेंजिंग हुँ। होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो चैलेंज अगर लोगे नहीं तो आप कुएं में बैठे रहोगे ना। हुँ। इफ आपको आपके सपने बड़े हैं और आप हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो इट्स ओके, ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि उनके बीच में जाके आप अपना सिक्का ये करो और दिखाओ कि आप भी कुछ हो। और मुझे लगता है नहीं यार, ये कुछ नहीं होता है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। शायद मुझे फायदा देगा उनका ही एक्सपीरियंस, है ना। कुछ चीजें मुझे सीखने को भी मिलेगी। हाँ, तो ये मतलब अगर मैं अलग वे से लूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनके अगर साथ ये शो कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है। कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी, उनका एक्सपीरियंस मिलेगा। पता नहीं कैसे शिव हम लोग ने इतने लोगों का इंटरव्यू करते हैं ना, इतने रियलिटी शोज़ में जो जाते हैं, आते हैं, बट व्हेनेवर इट कम्स टू टॉक टू यू ना, तो आप एक अलग ही दिशा दे देते हो हर चीज़ को। मतलब द लाइन यू सेड कि कुछ सीखने मिलेगा। कैसे मतलब दिस इज़ जस्ट एन अपब्रिंगिंग चलो अच्छा है दैट आई नो यू जी, पर्सनली इन शुक्रिया। दैट मैटर। वेल हुँ। शिव मैं एक और बात बोलूँगा इसमें क्या है स्पोर्ट्स ज़्यादा है? आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी गई है कि स्पोर्ट्स वेयर ज़्यादा लेके आओ या बिग बॉस जैसा बहुत सारे कपड़े ज़्यादा लेकर आओ? क्या क्या कुछ है? भाई 2 लाइन दे दी इन्होंने हमें सिर्फ कि हाँ, स्पोर्ट्स वेयर ज़्यादा लेके आओ और हाँ, नाइट वेयर। हाँ। तो ये चीज़ें हैं और आपको बताऊँ कि मज़ेदार चीज़ ये है हुँ, कि इसका पहला सीज़न है और हमें पता ही नहीं एग्ज़ैक्टली कैसे होगा। को वीकेंड का वार होगा, नहीं होता है, तो हुँ, शेर रहे लायन रहेगा। और मुझे लगता है ये घर कैसा, घर जो जो दिख रहा है, वहाँ पे कै शो क्या होगा ना एग्ज़ैक्टली। एक हुँ, बेसिक आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलना प्लस कुछ शो होते हैं कि जो आपके सीज़न वाइज़ आप देखते जाते हो, आपको आइडिया आ जाती है। और ये हुँ, तरीका होता है खेलने का, ये तरीका होता है रहने का। हुँ। लोगों को ये पसंद आता है, ये नहीं पसंद। अभी यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ है कि किसी को कुछ नहीं पता और आप पहले कंटेस्टेंट हो, पहले सीज़न के, हुँ, मतलब जितने हम जो पहले 50 रहेंगे, हुँ। तो वो जब अपना-अपना तरीका रहेगा ना, तो मज़ा आएगा। वो किसी को देख के नहीं आया हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो कंटेस्टेंट को भी मज़ा आएगा और ऑडियंस को भी। हाँ, और और इसमें एक और बात हो जाएगी कि शिव हमें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बरगलाएगा नहीं, हमें हम न्यूज़ मेकर्स को, हम जैसे जर्नलिस्टों को डराएगा नहीं कि अरे शिव ने शादी कर ली।
अरे यार वो तो काम की बात है। मैंने बोला कुछ मैं अलग तो कर नहीं सकता लोगों की तरह। तो मैं बोला ये चीज है, शूटिंग का पार्ट है, तो थोड़ा पूरी लाइन नहीं लिखी, मैंने आधी लिख दी। हाँ। एंड और आई डरा है वाज़ लाइक कि इतना जल्दी? अरे अभी लास्ट मीटिंग में तो मैंने इसके बर्थडे पे पूछा था कब तक सिंगल रहोगे और इन्होंने कहा था कि नहीं हम सिंगल ही भले हैं। मैंने बोला इतने लोग आप प्यार से बोलते हो, देखते हैं कितने लोग खुश होते हैं। कहते नहीं यार, बहुत प्यार से करते हैं आपसे। अच्छा शिव, आपको क्या लगता है ये शो आपकी जर्नी में, द 50 आपकी जर्नी में कितना एड ऑन दे पाएगा, कितना गेयर अप कर पाएगा कि क्या इससे आपकी रीच इंडस्ट्री में और ज्यादा बड़ी होगी, या आपने क्या सोचकर हाँ बोला कि इससे आपको एक और नया एक्सपोजर मिलेगा, दुनिया को और समझने का एक नया अंदाज मिलेगा? शायद ना एक कुछ नए शो में एक मेरी अलग साइड देखने को मिली लोगों को। और हम्म। मुझे तो जरूर यार, मतलब अगर आप इतना बड़े शो का एक हिस्सा बन रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐड ही होंगी। उसमें लॉस तो होगा ही नहीं, कुछ सीखने को मिलेगी, कुछ ऐड होगी, लोग जुड़ेंगे, कुछ नए लोग। और यार हम्म। काम काम है ना, 1 महीना में अगर यहाँ पे 50 डेज मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे लिए काम तो बहुत ऊपर है, भगवान के मंदिर की तरह है। तो मुझे लगता है अगर वो मिलता है ना, आपको चूज किया जाता है इतने हजारों लोगों में से, तो आप हम्म। ब्लेस हो। तो मैं उसी को ऐसा समझता हूँ कि वो चीजें कुछ ना कुछ नहीं लेके ही आएगा, फायदे में रहूंगा मैं। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड अब तक ना शिव ठाकरे का हमने ना बहुत ही केयर अंदाज देखा है, जेंटल अंदाज देखा है, एक जेंटलमैन की तरह। आपने भी देखे होंगे बिग बॉस के आपके कई सारे क्लिप्स ऐसे वायरल होते हैं जहाँ अगर कोई जी लड़की पास हो रही है तो आपने दरवाजा खोल दिया, आपने पिलो पास कर जी दिया। जी। आपकी अपब्रिंगिंग को इतना अप्रिशिएट किया जाता है। पर ये शो थोड़ा ज्यादा गेम ओरिएंटेड होगा, इसमें बहुत ज्यादा गेम होगा। तो जैसे आपने कहा अलग अंदाज, तो क्या शिव का एग्रेशन इस शो में देखने मिल पाएगा, या शिव कितना फुर्तीला है? क्योंकि शिव का डांसिंग बैकग्राउंड है जो मुझे पता है, तो उसकी जी। बॉडी कितनी एग्रेसिव है और कितनी स्पॉन्टेनियसली काम करती है और कितनी फ्लेक्सिबल है, ये भी देखने मिल सकता है। जरूर मिल सकता है। और मुझे लगता है ना, कुछ कुछ चीजें होती है ना, कि जब आप इतने लोगों के बीच में जाते हो और सबको दिखना है, और हम्म। मजा तब आएगा तब आप किस तरीके से दिखते हो। सबका तरीका है अपना अपना, 50 लोग होते हुए भी आपका तरीका अलग हो ना, अगर आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, आपका तरीका लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे को मजा यही आ रहा है कि 50 लोगों को सबको दिखना होगा। देखना हमने पहले 8 दिन सब पागल हो जाएंगे कि मुझे दिखना है, मुझे दिखना है। उसमें मैं मेरी जगह कैसे बनाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, जब तक मैं फ्लोर पे नहीं जाता हूँ। मैं खुद शॉक हो जाऊंगा जब जब वो कहते हैं ना कि आगे वाले पत्ते देखे अपना पत्ता डालना पड़ता है। तो हम्म। मेरा वही सीन है, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आता है। जब अंदर जाऊंगा, लोगों के तरीके कैसे, लोगों का बिहेवियर कैसे, उस पे मेरा बिहेवियर है। बस मेरा एक तरीका रहेगा जो हमेशा रहा है। पर ये तो मजेदार गेम है यार, बहुत मजेदार है। और मैं, मतलब अभी भी ना वो गुदगुली हो रही है ना, वो हर शो में होती है, इसमें थोड़ी ज्यादा हो रही है कि भाई क्या एग्जैक्ट क्या करने वाले हो तुम लोग। तो पर मजा है, ये चलिए, ऐसे न्यू शो के लिए मजा आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा और फिर हम इस इंटरव्यू को रैप करेंगे। वो लास्ट जी। क्वेश्चन ये रहेगा शिव कि आप में इनसिक्योरिटी नहीं है कि 50 लोगों के बीच में मैं कैसे दिखूंगा, मैं दिख भी पाऊंगा या नहीं दिख पाऊंगा? नहीं नहीं यार, मैं तो दिख ही जाऊंगा। मैं हजारों लोगों में से, लाखों लोगों में से अमरावती से अगर मुंबई आके अपनी जगह बना सकता हूँ, तो 50 लोग तो यार इजीली निकल जाएगा। शिव ठाकरे यार, हम वॉरियर वाला खून है हमारे में। और ये आदमी ना कैसी जगह बनाना है ये तो जानता है। बस ऐसा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में मेहनत होती है, और ऊपर वाले के हाथ में लक होता है। हाँ। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर मुझे पता है मेरी जगह कैसे बनानी है और मैं कैसे बनाते आया हूँ। तो मैं बना लूंगा। बस मेरे को ऐसे नहीं, खुद को नहीं समझाना है कि मैं कुछ हूँ बट सब कुछ नहीं हूँ। ये हाँ। मुझे पता आई स्टिल रिमेम्बर वो शिव ठाकरे जो रोडीज के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचता है, रिजेक्ट है होता जी। है और फिर सारे पैनल डिस्कस करते नहीं यार इसमें कुछ तो है, इसको लेके आते हैं।
और फिर शिव आता है। वो भी मैं भूला नहीं हूँ, इसके लिए मुझे लगता है अच्छी बात है कि वो भूलना नहीं चाहिए मैंने जो पहला दिन है मेरा। नहीं, बट देन उससे ये पता चला था कि शिव ठाकरे है जो कुछ अलग है, और आज जी तक वो जी। अलग दिखा है। आई पर्सनली लाइक यू, एंड वी ऑल विश यू अ व्हेरी 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 बेस्ट ऑफ लक. शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थँक यू। येताना ट्रॉफी आण आणि परत भेटूया, आणि त्यावेळी नक्कीच. आपण ट्रॉफी आणि तुझा एक्सपिरियन्स बद्दल बोलूया. पक्का दादा, पक्का. थँक यू, थँक यू, थँक यू सो मच. थँक यू, कसं वाटलं थँक फिल्मी बीटशी बोलताना? अरे मजेदार, पॉझिटिव्ह आपल्या घरचं कोणी बोलतंय. थँक यू. थँक यू भाई, थँक यू सो मच. थँक यू. थँक यू. लवली. थँक यू.